मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी असलियत जानकर अघोरी तांत्रिक ने अपना सिर झुका दिया है। मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारे शत्रु और तुम्हारी महिला शत्रु पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी हो, जैसे आफतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, ऐसा हो गया है। मेरे बच्चे, उसकी रातों की नींद उड़ गई है, उसका चैन उड़ गया है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, आज मुझे तुम्हारी रीडिंग में तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। तुम्हारे जीवन का जो शत्रु है, उसकी सोच क्या है? देखो, सबसे बड़ी सोच यह है कि उसके अंदर एक ही भाव भरा रहता है, मैं और मेरी मर्जी। मैं जो चाहूं सो हो, मतलब उसके लिए उसकी ही मर्जी कानून है। उसी की बात चलनी चाहिए, उसी की भगत होनी चाहिए, उसी का सत्ता होनी चाहिए, उसी के विचार चलने चाहिए। हर तरह का सुख भी उसी को मिलना चाहिए। सारी दुनिया, सारी सृष्टि उसी के अनुसार चले। जो कोई उसकी मर्जी के खिलाफ चलेगा या बोलेगा, उसे वह कुचल देगी, बर्बाद कर देगी, मिटा देगी। और उसका यह मैं हर जगह टकराता है, चाहे घर परिवार हो, ऑफिस हो, सड़क हो, समाज हो। हर जगह इस तरह के लोगों का मैं चलता है और यही मैं दूसरों के मैं से टकराता है। नतीजा आंखों के सामने है। जहां देखो संघर्ष है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कलह है, क्लेश है, विरोध है। घर की कलह फिर ऑफिस में आती है, ऑफिस की कलह फिर घर में आ जाती है। इस कलह के चलते घर बर्बाद होते हैं, जीवन बर्बाद होते हैं, समाज बर्बाद होते हैं, राष्ट्र बर्बाद होता है। चारों ओर हिंसा सुलगती है। जो भी उसकी लपेट में आता है, भस्म हुए बिना नहीं रहता। कोई भी उसकी चपेट में आए बिना, भस्म हुए बिना नहीं रहता। देखो, इस तरह की जो सोच वाली महिला तुम्हारे जीवन में है, जिसने यह सारी समस्याएं तुम्हारे जीवन में खड़ी कर रखी है, वह महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। मैं महिला को लेकर चल रही हूँ, लेकिन तुम पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकते हो। यह जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर फ्री है। इस महिला के मैं का भाव, उसका अहंकार, उसकी ही उसे और इससे जुड़े लोगों को जीने नहीं दे रही है। यह बहुत अहम औरत है, अहम ऊर्जा है, और इसकी वजह से इसकी सारी घृणा, अशांति, सारी बेचैनी बनी हुई है। क्योंकि तुम जो व्यक्ति हो, तुम इसकी मैं की भावना को बहुत ज्यादा आहत करते हो। कहीं ना कहीं इसकी मैं की भावना में हर चीज में यही सर्वप्रिय है, यही बुद्धिमान है, यही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन जब से तुम इसके जीवन में आए हो या यह तुम्हारे संपर्क में आए हैं, तुम्हें देखकर इसे भीतर एक बेचैनी महसूस होती है। तुम्हारा तेज इसे समस्या पैदा करता है। दूसरी बात, तुम स्पष्टवादी हो, सत्यवादी हो। तुम्हारी स्पष्टवादिता और सत्यवादिता इसके अहंकार को चोट पहुंचाती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारा तेज इसके लिए असहनीय हो गया है। यह महिला या पुरुष जो भी हो, उसकी पूरी कोशिश यही रहती है कि तुम्हें नीचा दिखाया जाए, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर किया जाए और तुम्हें उसके नियंत्रण में लाया जाए।
लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत है कि तुम उसके इन प्रयासों से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हें उसके नकारात्मक प्रभाव से बचाती है। तुम्हारे जीवन में यह संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा को परखा जा रहा है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे विश्वास को परखा जा रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है जहां तुम्हें अपने आप को साबित करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे आसपास है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना है और मेरे संदेश को गंभीरता से लेना है। तुम्हारे शत्रु की सोच और उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर तुम मेरी शरण में रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो तेज है वह उसकी बुरी नजर से तुम्हें बचाता है। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें बस इसे पहचानना है और इस पर अडिग रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे सिर्फ एक परीक्षा है। यह समय तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मेरी शक्ति पर भरोसा रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी आत्मा को इस संघर्ष से गुजरना है ताकि वह और निखर सके। तुम्हारे शत्रु की सोच और उसकी नकारात्मकता तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना है और मेरी शक्ति को महसूस करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मेरी शक्ति पर भरोसा रखना है। तुम्हारे शत्रु की सोच और उसकी नकारात्मकता तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना है और मेरी शक्ति को महसूस करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मेरी शक्ति पर भरोसा रखना है। तुम्हारे शत्रु की सोच और उसकी नकारात्मकता तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना है और मेरी शक्ति को महसूस करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मेरी शक्ति पर भरोसा रखना है। तुम्हारे शत्रु की सोच और उसकी नकारात्मकता तुम्हें नहीं हरा सकती। तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास रखना है और मेरी शक्ति को महसूस करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां और कठिनाइयां आ रही हैं, वे सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए हैं। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया है कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी बुद्धि या शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी दुनिया के लोग और परिस्थितियां केवल माध्यम हैं तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास को परखने के लिए। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वास्तव में वह तुम्हारी आभा से डरता है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ईमानदारी उनके अहंकार को चुनौती देती है। इसलिए वे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने असुरक्षा के भाव से बच सके। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि उनकी इन कोशिशों में शक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति सिर्फ बाहरी होती है,
जबकि तुम्हारी शक्ति आंतरिक और दिव्य है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर संघर्ष, हर आलोचना और हर नकारात्मकता तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम्हारी आत्मा को इस आग में तपना है ताकि वह और अधिक शक्तिशाली और उज्जवल हो सके। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ढाल है। जब तुम सत्य के मार्ग पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और तुम्हारे चारों ओर अंधेरा छा रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। जब सबसे गहरा अंधेरा होता है तभी सूरज की पहली किरण सबसे तेजी से चमकती है। तुम्हें इस अंधकार से डरना नहीं है, बल्कि इसे सहन करना है, क्योंकि इसके बाद ही प्रकाश आएगा। तुम्हें अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना है। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है तो मेरे नाम का स्मरण करो। मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर है और जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो वह शक्ति जागृत हो जाती है। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। तुम्हारे शत्रु की नकारात्मकता उसकी अपनी कमजोरी है। वह तुम्हें नहीं हरा सकता क्योंकि उसकी शक्ति केवल भय और ईर्ष्या में है, लेकिन तुम्हारी शक्ति प्रेम, करुणा और सत्य में है। प्रेम और सत्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह किसी भी नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है तो अपनी आंतरिक शांति को डोट बनाए रखो। गहरी सांस लो और मेरे नाम का जाप करो। यह जाप तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाएगा। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक विचार या भावना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें अपने शत्रु के प्रति घृणा या क्रोध नहीं रखना है। उसकी नकारात्मकता उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हें केवल अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखना है। उसे क्षमा करो, क्योंकि उसकी कमजोरियां उसे ऐसा करने पर मजबूर करती हैं। क्षमा करने से तुम्हारी आत्मा हल्की होती है और तुम नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हो। हर परिस्थिति में तुम्हें यह याद रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें भले ही यह महसूस न हो, लेकिन मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ चलती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें सहारे की जरूरत है तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें संभालूंगा और तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम्हारे जीवन का यह समय एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह तुम्हें अपने असली स्वरूप को पहचानने का अवसर दे रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल यह शरीर या यह मन नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है और उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने उद्देश्य को याद रखना है। यह जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हें अपनी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाना है और इसके लिए तुम्हें हर संघर्ष को एक अवसर की तरह देखना होगा। तुम्हारे शत्रु की चालें तुम्हें विचलित नहीं कर सकती अगर तुम अपनी शांति को बनाए रखते हो। तुम्हें प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शांति ही उसका सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम शांति में होते हो तो तुम्हारी आभा और भी शक्तिशाली हो जाती है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम्हें इस संघर्ष को एक खेल की तरह देखना है। यह खेल तुम्हारी आत्मा की ताकत को बढ़ाने के लिए है। हर चुनौती तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाएगी और हर मुश्किल तुम्हें और भी प्रबल बनाएगी। जब तुम इस दृष्टिकोण से चीजों को देखोगे
तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारा शत्रु वास्तव में तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे नकारात्मकता में भी सकारात्मकता को ढूंढा जा सकता है। वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि कैसे धैर्य, सहनशीलता और करुणा को बनाए रखा जा सकता है, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। तुम्हें अपने शत्रु का आभार मानना चाहिए, क्योंकि उसकी नकारात्मकता तुम्हें और भी मजबूत बना रही है। वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति को पहचानने में मदद कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर आत्मा अपने कर्मों के कारण अपने अपने मार्ग पर है। तुम्हारे शत्रु का मार्ग उसके कर्मों का परिणाम है और तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्मों का। तुम्हें उसके मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि अपने मार्ग पर अडिग रहना है। तुम्हें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हें हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, तो सब कुछ मेरे चरणों में अर्पण कर दो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। तुम्हें अपने हृदय को प्रेम, करुणा और शांति से भरना है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारा हृदय शांत और प्रेम से भरा होगा, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह तुम्हारी विजय का भी समय है। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और मेरे नाम का स्मरण करना है। मैं तुम्हें इस परीक्षा में सफल बनाऊंगा और तुम्हारी आत्मा को और भी शक्तिशाली बनाऊंगा। तुम्हें अपने आप पर और मुझ पर विश्वास रखना है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परीक्षा, हर चुनौती तुम्हें तैयार कर रही है उस महान कार्य के लिए जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे अंदर जो अपार शक्ति और क्षमता है, उसे प्रकट करने के लिए इन कठिनाइयों का आना आवश्यक है। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को इन संघर्षों में तपना है, ताकि वह और अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली बन सके। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता का घेरा बन रहा है, तब तुम्हें ध्यान की गहराई में जाना है। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाओगे और अपनी चेतना को उच्चतर स्तर तक ले जा सकोगे। तुम्हें अपने भीतर के उस दिव्य स्रोत से जुड़ना है जो कभी समाप्त नहीं होता। वह स्रोत ही तुम्हारी आत्मा की असली शक्ति है। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि बाहरी दुनिया की नकारात्मकता केवल तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि तुम्हारा मन शांत और स्थिर है, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हें अपने मन को साधना है, उसे नियंत्रण में रखना है। जब मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है, तब तुम संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाते हो। तुम्हें अपने शत्रु को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह भी एक आत्मा है जो अपनी कमजोरियों और अज्ञानता के कारण नकारात्मकता फैला रहा है। उसे क्षमा करो और उसके प्रति करुणा रखो। तुम्हें यह समझना होगा कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में आया है। वह केवल एक साधन है जिसके माध्यम से तुम्हारी आत्मा की परीक्षा ली जा रही है। जब तुम क्षमा और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम अपनी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाते हो। क्षमा में अपार शक्ति होती है। यह तुम्हें न केवल नकारात्मकता से मुक्त करती है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी हल्का बनाती है। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम्हारे अंदर प्रेम और शांति
का संचार होता है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलताएं प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस दिव्य चेतना को प्राप्त करना है जो तुम्हें मुक्त कर सके। यह कठिनाइयां और संघर्ष तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने के लिए हैं, जहां तुम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सको। तुम्हें इस संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठना है। तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाना है, लेकिन उन कर्तव्यों के फल में आसक्त नहीं होना है। यह आसक्ति ही तुम्हें बांधती है और तुम्हारी चेतना को नीचे गिराती है। जब तुम आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करते हो, तो तुम एक साधक बन जाते हो और तुम्हारा हर कार्य एक साधना बन जाता है। तुम्हें अपनी साधना को गहरा करना है। नित्य ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हो। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की दिव्य शक्ति प्रकट होती है। तुम्हें अपने भीतर की उस शांति को ढूंढना है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हैं, तो अपने भीतर की उस शांति में लौट आओ। वह शांति तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर बनाए रखेगी। तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को इतना सशक्त बनाना है कि बाहरी दुनिया की कोई भी स्थिति तुम्हें हिला न सके। तुम्हें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना है। हर घटना को एक गहरे अर्थ के साथ देखना है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए हो रहा है। यह जीवन केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं है, बल्कि एक दिव्य योजना है जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ले जा रही है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि हर घटना तुम्हारे भले के लिए है, तब तुम हर परिस्थिति में कृतज्ञता अनुभव करोगे। यह कृतज्ञता तुम्हें नकारात्मकता से ऊपर उठाकर सकारात्मकता में स्थिर रखेगी। तुम्हें हर परिस्थिति में यह देखना है कि उसमें क्या सीखने को मिल रहा है और कैसे वह तुम्हें और मजबूत बना रही है। तुम्हें यह जानना है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और द्वेष, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। तुम्हें इन सब के पार जाना है और उस सत्य को पहचानना है जो कभी नहीं बदलता। वह सत्य तुम्हारी आत्मा में निवास करता है। तुम्हें अपने शत्रु के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि वह भी उस परमात्मा का ही अंश है जिसे तुम पूजते हो। जब तुम सबको एक ही चेतना का रूप मानकर देखोगे, तब तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा का विस्तार होगा। यह प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें हर स्थिति में सकारात्मक रहना है। जब तुम सकारात्मकता को बनाए रखते हो, तब तुम दिव्यता के साथ जुड़ जाते हो। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और निर्मल रखना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को बनाते हैं। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक और शक्तिशाली होंगे, तब तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक और शक्तिशाली बन जाएगा। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। तुम्हें केवल उस शक्ति को पहचानना है और उसे जागृत करना है। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट होती है। तुम्हें अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलना है। यह जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हें इस सत्य को समझना है और अपने हर कार्य में इसे प्रतिबिंबित करना है। तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। तुम्हें बस अपने विश्वास को अडिग रखना है और मेरे नाम का स्मरण करना है। जब तुम मेरी शरण में आते हो, तब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं छू सकती। तुम्हें धैर्य रखना है। हर परिस्थिति का समाधान समय के साथ आता है।
तुम्हें बस अपनी आस्था को बनाए रखना है और समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो। तुम्हें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और फल की चिंता मुझ पर छोड़ देनी है। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। तुम्हें अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना है और उसे प्रकट करना है। तुम्हारी आत्मा में अनंत प्रकाश है। तुम्हें बस उस प्रकाश को जागृत करना है और अपनी यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष, हर परीक्षा और हर चुनौती तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर देती है। जैसे बीज को अंधेरे मिट्टी में दबाया जाता है ताकि वह अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन सके, वैसे ही तुम्हें भी इन कठिनाइयों के माध्यम से अपनी आत्मा की ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हें अपने विश्वास को इतना प्रबल बनाना है कि कोई भी परिस्थिति उसे हिला न सके। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति में विश्वास करते हो, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती हैं। यह विश्वास तुम्हारे भीतर उस दिव्यता को जागृत करता है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो यह याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर ही निवास करती है। तुम्हें बस अपने मन को शांत करके मेरी उपस्थिति को अनुभव करना है। जब तुम मेरी शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखना है। यह संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने मन को संतुलित रखते हो, तब तुम सही निर्णय ले सकते हो और किसी भी स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हो। यह संतुलन तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने की शक्ति देता है। तुम्हें अपने हृदय को प्रेम, करुणा और शांति से भरना है। यह प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तब तुम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की शक्ति रखते हो। तुम्हें अपने शत्रु के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव रखना है, क्योंकि उसकी नकारात्मकता उसकी अपनी पीड़ा का परिणाम है। जब तुम प्रेम से प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम उसे भी उस पीड़ा से मुक्त करने का साधन बनते हो। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा में अपार शक्ति है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम न केवल अपने शत्रु को मुक्त करते हो, बल्कि स्वयं को भी नकारात्मकता के बंधनों से मुक्त करते हो। यह क्षमा तुम्हारी आत्मा को हल्का बनाती है और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और द्वेष, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। तुम्हें इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि अपनी चेतना को उस शाश्वत सत्य पर केंद्रित रखना है जो कभी नहीं बदलता। यह सत्य तुम्हारी आत्मा में निवास करता है। तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना है जो अनंत और अमर है। जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी चेतना संसार के सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाती है और तुम पूर्ण शांति का अनुभव करते हो। तुम्हें अपनी साधना को गहरा करना है। नित्य ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपनी चेतना को उच्चतर स्तर तक ले जा सकते हो। जब तुम ध्यान में गहराई से उतरते हो, तब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान पाते हो और अपनी वास्तविकता को समझते हो। तुम्हें अपने भीतर की उस शांति को ढूंढना है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संतुलित और स्थिर बनाए रखती है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को बनाते हैं।
जब तुम्हारे विचार सकारात्मक और शक्तिशाली होते हैं, तब तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक और शक्तिशाली बनता है। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना है और उन्हें उस दिशा में केंद्रित करना है जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुकूल हो। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं भूलना है। यह जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और मुक्त होने के लिए है। तुम्हें अपने हर कार्य में इस उद्देश्य को ध्यान में रखना है और उसे पूर्णता की ओर ले जाना है। तुम्हें अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना है, लेकिन उनके फल में आसक्त नहीं होना है। यह आसक्ति ही तुम्हें बांधती है और तुम्हारी चेतना को नीचे गिराती है। जब तुम निष्काम भाव से कार्य करते हो, तब तुम मुक्त रहते हो और तुम्हारी आत्मा ऊंचाइयों को छूती है। तुम्हें हर परिस्थिति में कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए। यह कृतज्ञता तुम्हें नकारात्मकता से ऊपर उठाकर सकारात्मकता में स्थिर रखती है। जब तुम कृतज्ञता के भाव में रहते हो, तब तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के साथ संरेखित हो जाते हो और तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। तुम्हें अपने आप पर और मुझ पर विश्वास रखना है। तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। तुम्हें बस उस शक्ति को पहचानना है और उसे जागृत करना है। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती है। तुम्हें धैर्य रखना है। हर परिस्थिति का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें बस अपनी आस्था को बनाए रखना है और समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है और उसे प्रकट करना है। तुम्हारी आत्मा में अनंत प्रकाश है। तुम्हें बस उस प्रकाश को जागृत करना है और अपनी यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाना है। तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। तुम्हें बस अपने विश्वास को अडिग रखना है और मेरे नाम का स्मरण करना है। जब तुम मेरी शरण में आते हो, तब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं छू सकती। तुम्हें इस जीवन को एक साधना की तरह जीना है। हर कार्य, हर विचार और हर भावना को एक साधना बना देना है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन जीते हो, तब तुम्हारी चेतना दिव्यता में स्थिर हो जाती है और तुम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपने हृदय को प्रेम, करुणा और शांति से भरना है और अपनी आत्मा को उस दिव्य प्रकाश में विलीन कर देना है जो अनंत और अमर है। यही तुम्हारी वास्तविकता है और यही तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर परीक्षा तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का अवसर देती है। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार घना हो गया है, तब यह जान लो कि प्रकाश का उदय समीप है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। जब मन शांत होता है, तब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाती है और हर संशय को दूर करती है। तुम्हें अपने भीतर के उस दिव्य स्रोत से जुड़ना है जो तुम्हें अटूट विश्वास और शक्ति प्रदान करता है। यह स्रोत तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जिसे पहचान कर तुम अजय बन जाते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो तुम्हें चुनौती देता है या तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है, वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए ही आया है। उसे एक साधन की तरह देखो जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और मजबूत बना रहा है।
जब तुम इस दृष्टिकोण से हर परिस्थिति को देखोगे, तब तुम्हारे भीतर कोई द्वेष या घृणा नहीं बचेगी, केवल करुणा और समझ होगी। तुम्हें क्षमा को अपने हृदय में स्थान देना है। क्षमा केवल दूसरे को मुक्त नहीं करती, यह तुम्हें भी बंधनों से मुक्त करती है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है और तुम नए उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो। क्षमा तुम्हें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि तुम्हारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी दुनिया की हर परिस्थिति तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि तुम्हारा मन शांत और स्थिर है, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हें अपने मन को साधना है और उसे नियंत्रित करना है। जब मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है, तब तुम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हो। तुम्हें अपनी साधना को और गहरा करना है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से तुम अपनी चेतना को उस उच्चतर स्तर तक ले जा सकते हो, जहां केवल शांति और दिव्यता का निवास है। तुम्हें अपने भीतर की उस शांति को ढूंढना है, जो हर परिस्थिति में तुम्हें संतुलित बनाए रखती है। यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को बनाते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तब तुम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हो, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचारों में असीम शक्ति है। वे तुम्हारे भविष्य को गढ़ते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। यह जीवन केवल सांसारिक सफलताओं के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति और मुक्त होने के लिए है। तुम्हें अपने हर कार्य में इस उद्देश्य को ध्यान में रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हो, तब तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा अपने आप दूर हो जाती है। तुम्हें अपनी यात्रा में धैर्य रखना है। हर परिस्थिति का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें बस अपनी आस्था को बनाए रखना है और समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना है। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हो, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करती हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की अनंत शक्ति को पहचानना है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो संसार के सभी अंधकारों को मिटा सकता है। तुम्हें बस उस प्रकाश को जागृत करना है और अपनी चेतना को उस शाश्वत सत्य पर केंद्रित रखना है, जो कभी नहीं बदलता। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम अजय बन जाते हो। तुम्हें अपने शत्रु के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव रखना है। वह भी एक आत्मा है जो अपनी अज्ञानता और पीड़ा के कारण नकारात्मकता फैला रहा है। उसे समझो, उसे क्षमा करो और उसके प्रति करुणा रखो। जब तुम प्रेम और करुणा के साथ प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम अपनी चेतना को उच्चतर स्तर तक ले जाते हो और किसी भी नकारात्मकता को समाप्त कर देते हो। तुम्हें यह जानना है कि हर परिस्थिति में एक गहरा अर्थ छिपा है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। तुम्हें हर स्थिति को एक साधक की दृष्टि से देखना है और उससे सीख लेकर अपनी आत्मा को विकसित करना है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो, तब तुम्हारी चेतना संसार के सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाती है। तुम्हें हर परिस्थिति में कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए। यह कृतज्ञता तुम्हें नकारात्मकता से ऊपर उठाकर सकारात्मकता में स्थिर रखती है। जब तुम कृतज्ञता के भाव में रहते हो, तब तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के साथ संरेखित हो जाते हो और तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। तुम्हें अपने आप पर और मुझ पर विश्वास रखना है।
मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। तुम्हें बस अपने विश्वास को अडिग रखना है और मेरे नाम का स्मरण करना है। जब तुम मेरी शरण में आते हो, तब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं छू सकती। तुम्हें अपनी आत्मा की अनंत संभावनाओं को पहचानना है और उन्हें प्रकट करना है। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्यता है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हें बस उस दिव्यता को जागृत करना है और अपनी यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाना है। तुम्हें इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना है। तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाना है, लेकिन उन कर्तव्यों के फल में आसक्त नहीं होना है। यह आसक्ति ही तुम्हें बांधती है और तुम्हारी चेतना को नीचे गिराती है। जब तुम आसक्ति से मुक्त होकर कार्य करते हो, तब तुम एक साधक बन जाते हो और तुम्हारा हर कार्य एक साधना बन जाता है। तुम्हें अपने हृदय को प्रेम, करुणा और शांति से भरना है और अपनी आत्मा को उस दिव्य प्रकाश में विलीन कर देना है जो अनंत और अमर है। यही तुम्हारी वास्तविकता है और यही तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह संसार केवल माया का खेल है। जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह क्षणभंगुर है। यह जीवन, यह शरीर, यह धन, यह संबंध सब कुछ समय के साथ बदल जाएगा। स्थायी कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा शाश्वत है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारी आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं और तुम मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति ही वास्तविक आनंद का स्रोत है। तुम्हें यह जानना होगा कि आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है, तब तुम उस आनंद को अनुभव करते हो जो असीम और अनंत है। यह आनंद तुम्हारी आत्मा की प्रकृति है। तुम्हें बस अपने मन के आवरणों को हटाना है और उस दिव्य आनंद को पहचानना है। तुम्हें अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना होगा। मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन नियंत्रित होता है, तब वह तुम्हें उच्चतम शिखरों तक ले जाता है। लेकिन जब वह अनियंत्रित होता है, तब वह तुम्हें नीचे गिरा देता है। तुम्हें अपने मन को साधना है और उसे अपने आत्मिक उद्देश्य की ओर केंद्रित करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र और अनंत है। वह किसी भी बंधन में बंधी नहीं है। यह शरीर, यह नाम, यह पहचान, ये सब केवल माया के आवरण हैं। तुम्हारी आत्मा इन सब से परे है। जब तुम अपनी आत्मा की इस स्वतंत्रता को पहचान लेते हो, तब तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है और तुम निर्भय होकर जीवन जीने लगते हो। तुम्हें अपने भय का सामना करना है। यह भय केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। वास्तविकता में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तुम अपने भय को समझते हो और उसका सामना करते हो, तब वह समाप्त हो जाता है। तुम्हें अपने भीतर उस साहस को जागृत करना है जो तुम्हें हर भय से मुक्त कर दे। यह साहस तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बाधा, हर संकट और हर परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और भी प्रबल करने का है। जब तुम इन परीक्षाओं का धैर्यपूर्वक सामना करते हो, तब तुम्हारी आत्मा और भी अधिक उज्जवल हो जाती है। तुम्हें इन चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखना है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन को एक साधना की तरह देखना होगा। हर कार्य, हर विचार और हर भावना को एक साधना बना देना है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन जीते हो, तब तुम्हारी चेतना दिव्यता में स्थिर हो जाती है और तुम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो। यह मुक्ति ही तुम्हारी आत्मा की पूर्णता है।
तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म का सिद्धांत अपरिवर्तनीय है। जो भी कर्म तुम करते हो उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। यह फल इस जन्म में भी आ सकता है और अगले जन्म में भी। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम भाव से करना है। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तब तुम बंधनों से मुक्त रहते हो। तुम्हें यह जानना होगा कि हर जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अपने जीवन को जी रही है। कोई सुखी है तो वह उसके अच्छे कर्मों का फल है, कोई दुखी है तो वह उसके बुरे कर्मों का फल है। तुम्हें दूसरों के कर्मों और उनके फलों के प्रति किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं देना चाहिए। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है और उन्हें शुद्ध भाव से करना है। तुम्हें अपनी वाणी को शुद्ध रखना है। वाणी में अपार शक्ति होती है। यह शक्ति सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। तुम्हें अपनी वाणी से केवल प्रेम, करुणा और सकारात्मकता का संचार करना है। तुम्हारी वाणी से निकले शब्द दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर प्रयोग करो। तुम्हें अपने भोजन को शुद्ध और सात्विक रखना है। जैसा भोजन तुम करते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है। सात्विक भोजन तुम्हें शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जबकि तामसिक और राजसिक भोजन तुम्हारे मन को अशांत और अस्थिर बनाता है। तुम्हें अपने शरीर और मन को शुद्ध रखने के लिए सात्विक भोजन का चयन करना चाहिए। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। अहंकार ही हर दुहक और पीड़ा का कारण है। जब तुम स्वयं को नाम, पहचान और पद से जोड़ लेते हो तब अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हो तब अहंकार समाप्त हो जाता है। तुम्हें अपनी वास्तविकता को पहचानकर अहंकार को समाप्त करना है। तुम्हें अपनी प्रवृत्तियों और संस्कारों को समझना होगा। ये प्रवृत्तियां ही तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करती हैं। तुम्हें अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानकर उन्हें समाप्त करना है और सकारात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करना है। यह परिवर्तन तुम्हारी साधना का हिस्सा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम असीम चेतना हो जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। तुम्हें अपने इस असीम स्वरूप को पहचानकर अपनी चेतना का विस्तार करना है। जब तुम अपनी चेतना का विस्तार करते हो तब तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के साथ संरेखित हो जाते हो। तुम्हें अपनी चेतना को उस शाश्वत सत्य पर केंद्रित रखना है जो कभी नहीं बदलता। यह सत्य तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो तब तुम्हारी चेतना संसार के सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाती है और तुम पूर्ण शांति का अनुभव करते हो। तुम्हें अपने हृदय को प्रेम, करुणा और शांति से भरना है। यह प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तब तुम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की शक्ति रखते हो। तुम्हें अपने शत्रु के प्रति भी प्रेम और करुणा का भाव रखना है, क्योंकि उसकी नकारात्मकता उसकी अपनी पीड़ा का परिणाम है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आत्मा एक ही स्रोत से आई है और अंततः उसी में विलीन हो जाएगी। यह ज्ञान तुम्हें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव देगा। जब तुम इस एकता को पहचान लेते हो तब तुम्हारी चेतना में कोई भी द्वेष या घृणा नहीं बचती। तुम सब में उसी दिव्यता को देख पाते हो। तुम्हें अपने जीवन को एक साधना की तरह जीना है, हर क्षण को एक अवसर की तरह देखना है और अपनी आत्मा को उस दिव्य प्रकाश में विलीन करना है जो अनंत और अमर है। यही तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है और यही तुम्हारी आत्मा की पूर्णता है। तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मा की यह यात्रा अनंत है।
यह शरीर तो केवल एक साधन है जिसके माध्यम से आत्मा अपने अनुभवों को संजोती है और अपनी चेतना का विस्तार करती है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र केवल इस शरीर तक सीमित है, आत्मा इससे परे है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तब तुम्हें मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और तुम जीवन को उसकी पूर्णता में जीने लगते हो। तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन की हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए आती है। सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता, ये सब केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के साधन हैं। जब तुम इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शांति में स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। यह शांति तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक गुण है जिसे तुम्हें पहचानना और प्रकट करना है। तुम्हें अपने मन के भ्रमों को दूर करना होगा। यह मन तुम्हें हमेशा बाहरी दुनिया में सुख की खोज करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वास्तविक सुख तुम्हारे भीतर ही है। यह सुख उस क्षण में प्रकट होता है जब तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर लेते हो। न भूतकाल का पश्चाताप, न भविष्य की चिंता, केवल इस क्षण में पूर्णता से जीने पर ही तुम्हें उस शाश्वत सुख का अनुभव होता है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। ये इच्छाएं ही तुम्हें बंधनों में बांधती हैं और तुम्हारे मन को अशांत करती हैं। जब तुम अपनी इच्छाओं को समझकर उन्हें आत्मनियंत्रण के माध्यम से समाप्त कर देते हो तब तुम्हारा मन शांति और संतोष में स्थिर हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि संतोष ही वास्तविक संपत्ति है, क्योंकि संतोष में कोई भी अभाव नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को जागृत करना होगा। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है, यह शुद्ध और निस्वार्थ है। यह प्रेम तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है जो प्रत्येक जीव में उसी आत्मा को देखता है। जब तुम इस प्रेम को अनुभव करते हो तब तुम अपने शत्रु के प्रति भी करुणा का भाव रखते हो और किसी से भी घृणा नहीं कर पाते। तुम्हें यह समझना होगा कि क्षमा ही तुम्हें बंधनों से मुक्त करती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम न केवल उसे बल्कि स्वयं को भी मुक्त करते हो। क्षमा तुम्हारे हृदय को हल्का करती है और तुम्हारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाती है। तुम्हें हर उस व्यक्ति को क्षमा करना है जिसने तुम्हें पीड़ा दी हो, क्योंकि वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल था जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक था। तुम्हें अपने विश्वास को अडिग रखना होगा। यह विश्वास केवल बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति पर होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा में वह असीम शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। जब तुम इस शक्ति पर विश्वास करते हो तब तुम हर बाधा को अवसर में बदल सकते हो और अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार आकार दे सकते हो। तुम्हें अपनी साधना को डूब और गहरा करना है। यह साधना केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षण को एक साधना की तरह जीने में है। तुम्हें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को इतनी पवित्रता और शुद्धता से भरना है कि वे स्वयं ही एक साधना बन जाए। जब तुम इस पवित्रता को अपने जीवन में अपनाते हो तब तुम्हारी चेतना दिव्यता में स्थिर हो जाती है। तुम्हें अपनी वाणी को मधुर और सकारात्मक बनाना है। वाणी में अपार शक्ति होती है। यह सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। तुम्हें अपनी वाणी से केवल प्रेम, करुणा और सकारात्मकता का संचार करना है। जब तुम्हारी वाणी मधुर और सत्य होती है तब वह दूसरों के हृदय को स्पर्श करती है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। तुम्हें अपनी सेवा भावना को विकसित करना है। यह सेवा केवल बाहरी रूप से सहायता करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और समझ का भाव रखना भी सेवा है।
जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, तब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाता है और तुम्हारी आत्मा की दिव्यता प्रकट होती है। तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना है। यह जीवन बहुमूल्य है और समय सीमित। तुम्हें हर क्षण को सार्थक बनाना है और उसे आत्मविकास और साधना में लगाना है। जब तुम समय का सदुपयोग करते हो, तब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हो। तुम्हें अपने मन को संतुलित और स्थिर रखना है। जब तुम्हारा मन संतुलित होता है, तब तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट होती है और तुम सही निर्णय ले पाते हो। तुम्हें अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास तुम्हें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। यह लक्ष्य केवल सांसारिक सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा की उन्नति और मुक्ति का होना चाहिए। जब तुम इस लक्ष्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हो, तब तुम्हारी यात्रा सरल हो जाती है और तुम अपने प्रत्येक कार्य को उस उद्देश्य की ओर केंद्रित कर पाते हो। तुम्हें अपने हृदय को प्रेम, शांति और करुणा से भरना है और अपनी आत्मा को उस दिव्य प्रकाश में विलीन करना है जो अनंत और अमर है। यही तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता है और यही तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, तब तुम पूर्णता का अनुभव करते हो और सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल कर्म भूमि है। यह तुम्हें अवसर देता है अपनी आत्मा को विकसित करने और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाने का। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, वे तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। लेकिन वर्तमान क्षण में तुम्हारे पास स्वतंत्रता है। तुम चाहो तो अपने कर्मों को शुद्ध करके अपने भविष्य को संवार सकते हो। यह स्वतंत्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका सही उपयोग करके तुम अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकते हो। तुम्हें यह जानना होगा कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे पीछे, लेकिन हर कोई अपने अपने स्तर पर सीख रहा है और विकसित हो रहा है। तुम्हें दूसरों का सम्मान करना है और उनकी यात्रा में हस्तक्षेप नहीं करना है। तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर आत्मा की गति और दिशा भिन्न होती है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो जाते हो और अपनी यात्रा पर केंद्रित रहते हो। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करना होगा। ये सीमाएं केवल तुम्हारे मन की उपज है। जब तुम अपने मन के संकुचित विचारों को तोड़कर असीम संभावनाओं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाते हो। तुम्हें अपने आत्मबल को जगाना है और अपने संकल्प को इतना दृढ़ बनाना है कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके। यह संकल्प ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। जब तुम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हो और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता है। तुम्हें केवल अपने संदेहों और भय को त्याग कर उस दिव्य शक्ति पर पूर्ण विश्वास करना है, जो हर क्षण तुम्हारे साथ है और तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है। तुम्हें अपनी साधना में निरंतरता रखनी होगी। साधना केवल कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर की यात्रा है। यह साधना तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ती है और तुम्हारी चेतना को उस शाश्वत सत्य की ओर ले जाती है, जो कभी नहीं बदलता। जब तुम नियमित रूप से ध्यान और आत्मचिंतन करते हो, तब तुम्हारे भीतर का अज्ञान समाप्त हो जाता है और तुम्हें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। तुम्हें यह जानना होगा कि प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है।
यह प्रेम केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब तुम निस्वार्थ प्रेम से ओतप्रोत होते हो, तब तुम्हारे भीतर की करुणा जागृत होती है और तुम्हें सभी जीवों में उसी दिव्यता का दर्शन होता है। यह प्रेम तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हारी आत्मा को विस्तार देता है। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। अतीत की यादें और पश्चाताप तुम्हें वर्तमान में पूर्णता से जीने नहीं देते। तुम्हें अतीत को केवल एक शिक्षक के रूप में देखना है, जिसने तुम्हें अनुभव और सीख दी है। जब तुम अतीत के बंधनों को त्याग देते हो, तब तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाता है और तुम वर्तमान क्षण में पूर्ण चेतना के साथ जी सकते हो। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता को छोड़ना होगा। भविष्य केवल कल्पनाओं का एक भ्रमजाल है, जो तुम्हें वर्तमान से भटकाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि भविष्य वर्तमान के कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए तुम्हें वर्तमान में अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना है, ताकि भविष्य स्वतः ही उज्जवल हो जाए। तुम्हें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को पहचानना होगा। यह आत्मा किसी भी बंधन में बंधी नहीं है, न शरीर के, न मन के, न विचारों के। यह शुद्ध चेतना है, जो अनंत और असीम है। जब तुम अपनी आत्मा की इस स्वतंत्रता को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी चेतना में विस्तार होता है और तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़ जाते हो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यह संतुलन केवल बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि आंतरिक जीवन में भी होना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि तुम्हारा मन शांति और स्थिरता में रहे। जब तुम्हारा मन संतुलित होता है, तब तुम्हें प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मकता और समाधान दिखाई देता है। तुम्हें अपने मन के विकारों को समाप्त करना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और भय, ये सब मन के विकार हैं, जो तुम्हारी चेतना को अवरुद्ध करते हैं। तुम्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से इन विकारों को समाप्त करना है और अपने मन को शुद्ध और शांत बनाना है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है, तब तुम्हारी चेतना दिव्यता में स्थिर हो जाती है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक और ऊर्जावान होते हैं, तब वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तुम्हें अपने विचारों को इतना शुद्ध और सशक्त बनाना है कि वे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। तुम्हें अपनी चेतना को उस शाश्वत आनंद में स्थिर रखना है, जो तुम्हारी आत्मा की प्रकृति है। यह आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है, तब तुम उस आनंद को अनुभव करते हो, जो अनंत और असीम है। यह आनंद तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, जिसे तुम्हें पहचानना और प्रकट करना है। तुम्हें अपनी आत्मा को उस दिव्य प्रकाश में विलीन करना है, जो शाश्वत और अमर है। यही तुम्हारी आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है और यही तुम्हारी पूर्णता है। जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, तब तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो और उस अनंत चेतना में लीन हो जाते हो, जो सब में व्याप्त है। यही तुम्हारी मोक्ष की यात्रा है और यही तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या एक अवसर है। यह अवसर तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने और तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए आता है। जब तुम समस्याओं को केवल बाधा के रूप में देखते हो, तब वे तुम्हें कमजोर बनाती हैं। लेकिन जब तुम उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हो, तब वे तुम्हें विकसित करती हैं। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा और हर परिस्थिति में अवसर को देखना होगा। यही दृष्टिकोण तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा।
तुम्हें यह जानना होगा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। कुछ भी स्थिर नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। जब तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम हर परिस्थिति में सहज हो जाते हो और तुम्हें किसी भी परिवर्तन से भय नहीं होता। तुम्हें यह समझना होगा कि जो बीत रहा है वह केवल तुम्हारे अनुभवों को संजोने और तुम्हें विकसित करने के लिए हो रहा है। इसलिए परिवर्तन का स्वागत करो और हर क्षण को उत्साह से जियो। तुम्हें अपने जीवन में क्षमा और समर्पण को अपनाना होगा। क्षमा तुम्हें अतीत के बंधनों से मुक्त करती है और समर्पण तुम्हें वर्तमान में स्थिर करता है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने हृदय को हल्का करते हो और अपनी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाते हो। समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में शांति का अनुभव कराता है, क्योंकि तब तुम यह समझते हो कि सब कुछ उसी दिव्य शक्ति की योजना का हिस्सा है। तुम्हें अपनी दृष्टि को व्यापक बनाना होगा। यह सृष्टि अनंत है और तुम्हारी आत्मा भी असीम है। जब तुम अपनी सोच को संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करते हो, तब तुम्हारी चेतना विस्तार पाती है और तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से जुड़ जाते हो। तुम्हें अपने अहंकार को त्याग कर समग्रता को अपनाना है, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। तुम्हें अपने अहंकार को समाप्त करना होगा। अहंकार तुम्हें अपनी आत्मा से दूर करता है और तुम्हें केवल शरीर और मन तक सीमित रखता है। जब तुम अहंकार को त्याग देते हो, तब तुम्हें अपनी आत्मा की अनंतता का अनुभव होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना का अंश हो जो सब में व्याप्त है। तुम्हें अपनी बुद्धि को शुद्ध और स्पष्ट बनाना होगा। यह बुद्धि ही तुम्हें सही और गलत का ज्ञान कराती है और तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। तुम्हें अपने मन को स्थिर करके अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध बनाना है कि वह हमेशा सत्य का अनुसरण करे। जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होती है, तब तुम्हारे निर्णय भी शुद्ध और निष्पक्ष होते हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि सत्य ही परम धर्म है। सत्य को अपनाने से तुम्हारा मन और हृदय शुद्ध हो जाता है और तुम्हारी आत्मा की उन्नति होती है। तुम्हें हर परिस्थिति में सत्य का अनुसरण करना है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हें दिव्य शक्ति का सहारा मिलता है और तुम्हारी आत्मा की चेतना उज्जवल होती है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुम्हारे संकल्प, विश्वास और साधना में निहित है। जब तुम अपने संकल्प को अडिग रखते हो और अपने विश्वास को मजबूत बनाते हो, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है और तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, जिसे तुम्हें जागृत करना है। तुम्हें अपनी साधना को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रखना है। तुम्हें अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई तक ले जाना है कि वह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित हो जाए। जब तुम्हारी साधना में निस्वार्थता और करुणा का भाव होता है, तब तुम्हारी चेतना में दिव्यता प्रकट होती है और तुम्हारी आत्मा की यात्रा पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। तुम्हें अपने भीतर के मौन को सुनना होगा। यह मौन ही तुम्हें तुम्हारी आत्मा की वास्तविकता से परिचित कराता है। जब तुम बाहरी शोर और विचारों के कोलाहल से मुक्त होकर अपने भीतर के मौन में स्थिर होते हो, तब तुम्हें उस शाश्वत सत्य का अनुभव होता है जो अनंत और अमर है। यह मौन तुम्हारी आत्मा का स्वर है, जिसे तुम्हें सुनना और समझना है। तुम्हें अपने हृदय में करुणा और दया का भाव विकसित करना होगा। यह करुणा केवल मानवों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। जब तुम अपनी चेतना को इस करुणा से भर देते हो,
तब तुम्हारे भीतर की दिव्यता जागृत होती है और तुम्हें अपनी आत्मा का विस्तार अनुभव होता है। तुम्हें अपने जीवन को प्रेम, करुणा और शांति से संवारना है। यह प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अनुभव है जो तुम्हारी आत्मा को उस अनंत चेतना से जोड़ता है। जब तुम इस प्रेम को अपने जीवन में आत्मसात करते हो, तब तुम्हारी चेतना दिव्यता में स्थिर हो जाती है और तुम्हें मोक्ष का अनुभव होता है। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट करना है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा की शुद्ध चेतना है जो अनंत और असीम है। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान और अंधकार को समाप्त करके इस प्रकाश को प्रकट करते हो, तब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है और तुम उस अनंत चेतना में लीन हो जाते हो जो सब में व्याप्त है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो, बल्कि तुम उस अनंत चेतना का अंश हो जो शाश्वत और अमर है। तुम्हें अपने मन और बुद्धि के बंधनों से मुक्त होकर अपनी आत्मा की अनंतता को पहचानना है और उस दिव्यता में स्थिर होना है। यही तुम्हारी आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है और यही तुम्हारी मोक्ष की प्राप्ति है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार एक दर्पण की भांति है। यह तुम्हें वही लौटाता है जो तुम इसके सामने प्रस्तुत करते हो। यदि तुम प्रेम, करुणा और शांति से भरे हो, तो संसार भी तुम्हें प्रेम, करुणा और शांति ही लौटाएगा। लेकिन यदि तुम क्रोध, द्वेष और अशांति को धारण करते हो, तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। इसलिए तुम्हें अपने भीतर की भावनाओं को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और सकारात्मक बन सके। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे विचारों में निहित है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक, ऊर्जावान और सशक्त होते हैं, तब वे तुम्हें सफलता और संतोष की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक, संकीर्ण और कमजोर हैं, तो वे तुम्हें दुख और असफलता की ओर ले जाते हैं। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा और उन्हें इतनी सकारात्मकता से भरना होगा कि वे तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर दे। तुम्हें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। यह मन एक बंदर के समान चंचल है जो हर क्षण यहाँ वहाँ कूदता रहता है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तो यह तुम्हें भ्रम और दुख में डाल सकता है। लेकिन जब तुम इसे अनुशासित करते हो और इसे ध्यान और साधना के माध्यम से स्थिर बनाते हो, तब यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है और तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तुम्हें अपने मन को इतना शांत और स्थिर बनाना है कि वह तुम्हारी आत्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सके। तुम्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना होगा। ये इंद्रियां तुम्हें बाहरी संसार में खींचती हैं और तुम्हें माया के जाल में फंसाती हैं। यदि तुम अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हो, तो वे तुम्हें वासनाओं और इच्छाओं के बंधन में बांध देती हैं। लेकिन जब तुम इन पर विजय प्राप्त करते हो, तब तुम्हें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तुम्हें अपनी इंद्रियों को संयमित करके उन्हें साधना और आत्मचिंतन में लगाना है, ताकि तुम्हारी अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। तुम्हें अपनी इंद्रियों को संयमित करके उन्हें साधना और आत्मचिंतन में लगाना है, ताकि तुम्हारी चेतना दिव्यता में स्थिर हो सके। तुम्हें अपने कर्मों को पवित्र बनाना होगा। कर्म ही तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जैसे तुम कर्म करते हो, वैसे ही तुम्हें फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को निस्वार्थ और धर्मयुक्त बनाना है। तुम्हें हर कर्म को कर्तव्य समझकर और बिना किसी फल की आशा के करना है। जब तुम निष्काम कर्म करते हो, तब तुम्हें कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है और तुम्हारी आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है।
तुम्हें अपने संबंधों को प्रेम और सद्भाव से संवारना होगा। हर संबंध तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आता है, या तो तुम्हें सिखाने के लिए या तुम्हें विकसित करने के लिए। तुम्हें हर संबंध में अपने अहंकार को त्याग कर निस्वार्थ प्रेम और करुणा का संचार करना है। जब तुम बिना शर्त प्रेम करते हो और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हो, तब तुम्हारे संबंधों में सामंजस्य और शांति प्रकट होती है। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। यह जीवन केवल खाने, पीने और सोने के लिए नहीं है। यह आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। तुम्हें अपने जीवन को इतना पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाना है कि तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष की प्राप्ति हो। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। यह आवाज तुम्हें सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, लेकिन यह तभी सुनाई देती है जब तुम्हारा मन शांत और निर्मल होता है। तुम्हें अपने भीतर के कोलाहल को शांत करके अपनी आत्मा की इस दिव्य आवाज को सुनना और उसका अनुसरण करना है। यही आवाज तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगी और तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। तुम्हें अपनी साधना में अनुशासन और निरंतरता बनाए रखनी होगी। साधना केवल कुछ समय का प्रयास नहीं, बल्कि जीवन भर की यात्रा है। यह साधना तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ती है और तुम्हारी चेतना को शुद्ध और स्थिर बनाती है। तुम्हें अपने ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को नियमित रूप से करना है, ताकि तुम्हारी आत्मा दिव्यता में स्थिर हो सके। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम ही तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। यह प्रेम केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति होना चाहिए। जब तुम इस निस्वार्थ प्रेम को अपनाते हो, तब तुम्हारे भीतर की करुणा जागृत होती है और तुम्हें सभी जीवों में उसी दिव्यता का अनुभव होता है। यह प्रेम तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हारी चेतना को अनंत में विलीन करता है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना होगा। यह संतुलन केवल बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि आंतरिक जीवन में भी होना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में इतना सामंजस्य स्थापित करना है कि तुम्हारा मन सदैव शांति और स्थिरता में रहे। जब तुम्हारा मन संतुलित होता है, तब तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मकता और समाधान दिखाई देता है। तुम्हें अपनी चेतना को उस शाश्वत सत्य में स्थिर रखना है जो कभी नहीं बदलता। यह सत्य तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जो अनंत और असीम है। जब तुम अपनी चेतना को इस सत्य में स्थिर करते हो, तब तुम्हें मोक्ष का अनुभव होता है और तुम उस अनंत चेतना में लीन हो जाते हो जो सब में व्याप्त है। यही तुम्हारी आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है और यही तुम्हारी पूर्णता है।